हेलो बच्चों आप लोग के सामने कुछ क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये क्लास 10 के लिए है। ठीक है, ये क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ये हम चौथा भाग बता रहे हैं। ये सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है 2024 का। ठीक है, तो आप लोग भी बताकर कमेंट कीजिएगा कि कितना आंसर आप लोग का आ रहा है। ठीक है, तो सब लोग कमेंट करना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन छोड़ के दिया है कि निम्न में से बहुपद नहीं है, पूछा है हमसे। बहुपद नहीं है, तो बहुपद में क्या होता है कि रूट एक्स में रूट नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सी ऑप्शन देखेगी तुम लोग बुक में अपना, तो ये सी वाला ऑप्शन रूट में दे दिया है, इसलिए इसको सी को मारोगे। ये बहुपद नहीं होता है। बहुपद जो होते हैं वो पूर्ण संख्या में आना चाहिए, x का पावर 2, 3 आना चाहिए। ठीक है, तो ये पूर्ण संख्या में नहीं है, इसलिए राइट आंसर नहीं होगा। सब लोग को समझ में आ रहा है? चले आगे देखिए, ये जो क्वेश्चन दिया है कह रहा है कि घात बताइए, घात ज्ञात कीजिए। तो पहला को इसमें गुना कर देना है, यानी 3x² के तुम गुना करोगे 2x का पावर 4, तो पावर में एडिंग होता है। जब गुना होता है घात का तो इसमें ऐड होगा, सेम बेस है ना, तो 4 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। ये 6 उसका घात आंसर हुआ। ठीक है, इसका घात कितने आंसर हुआ? 6। क्या हुआ? 6। ऑप्शन नंबर 32 का देखेगी सब, कहाँ पर 6 दिया हुआ है। ठीक है, 6 देख लीजिएगा आप लोग, 6 बी ऑप्शन पर दिया हुआ है आपका। ठीक है, बी आंसर करेक्ट होगा, बी ऑप्शन वाला। इसमें सी आपका ऑप्शन। इसका शून्यक पूछ रहा है छोटकी, तो जब शून्यक पूछे तो x² बराबर 13 बोलेगी सब, माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस में। ठीक है, तो x बराबर √13, जब प्लस माइनस कर देना है। ठीक है, यही राइट आंसर हुआ। ठीक है, ये कौन सा ऑप्शन में पड़ेगा ये भी हम आप लोग को बता दे रहे हैं, सी ऑप्शन पड़ेगा। 33 का सी, ये सेकेंड शिफ्ट का मैथ है। ठीक है, सी ऑप्शन देखिएगा। एम के किस मान के लिए -4 बहुपद इतने इतने के एक शून्यक है, तो जहाँ पर x है वहाँ पर आप क्या कर दीजिए, 4 डाल दीजिए, क्योंकि आपका पूछा है एम का वैल्यू पूछा है और बहुपद का शून्यक दे दिया हुआ है। ठीक है, तो 4 रखिएगा यहाँ पर, तो 4 चौका 16 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 हो जाएगा, ये 2m + 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 16 - 4 माइनस है 2m + 2 हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? 16 में से 4 घटा लीजिएगा, 12 होगा। इसको उस साइड भेजिएगा तो 2m + 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 इधर आएगा तो 10 बचेगा, 10 2m और 2 से कटाइएगा तो 5 बार में, यानी m की वैल्यू आपका आया 5 आया। 5 देख लीजिए किस में दिया हुआ है, 16 4 20, 16 -4 दिया है ना, तो 4 चौका 16 और -4 पहले से दिया छोटकी, ये 20 होगा ना। ठीक है, ऑप्शन में नहीं दिया है, ये 20 होगा ना, ये -4 है और ये पहले से माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस दीजिएगा ना। आया समझ में? 20 दे दीजिएगा, इसको 2m + 2 रखिएगा, 2 इधर आएगा 18 और 2m बराबर 18, तो दूना 18, यानी m की वैल्यू जो होगी 9 होगा। ये आपका शून्यक 1 दिया हुआ है, कह रहा है कि a का मान ज्ञात कीजिए, तो 1 रख देना यहाँ पर। ठीक है, 1 रखिएगा तो a हो जाएगा, a का स्क्वायर -3। यहाँ पर a का वैल्यू तो आपको ज्ञात ही करना है। ठीक है, और यहाँ पर 1 रख दीजिएगा, -1। ठीक है, तो ये आप शून्यक दिया है ना, 1 है, a का मान ज्ञात करना है आपको, तो बराबर 0 ले सकते हैं। इसको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 3 है और ये +3 -1। ठीक है, ये 3 हुआ, 3 में से 1 गया 2, 2 को इस साइड भेजिएगा, ये 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? -2a। ठीक है, -2a बचेगा, यहाँ पर कर देते हैं -2a बचेगा। ठीक है, इस साइड लाइएगा तो ये प्लस हो जाएगा और उस साइड ये 2 से 2 कैंसिल, यानी a की वैल्यू 1 राइट आंसर। ऑप्शन 35 का रहेगा छुटकी, बी विल बी द करेक्ट आंसर। 35 का आंसर बी विल बी द करेक्ट आंसर। किस बहुपद का शून्यक 3/5 और -1/2 है? किस बहुपद का शून्यक है? तो देखो, x² - अल्फा + बीटा इंटू x + अल्फा इंटू बीटा पर इसकी वैल्यू रख दो, ये तुम लोग का बन जाएगा। ठीक है, 36 में कुछ करना नहीं है। आपका एक बहुपद का क्या होता है, फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले से भी आप बना सकते हैं। आया सबको समझ में? नहीं आया
देखिए एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इन दोनों शून्यकों को जोड़ दीजिएगा 3/5 और ये माइनस है तो माइनस यहाँ पर रख दीजिएगा, प्लस माइनस माइनस 1/2 यहाँ पर एक्स रखिएगा अल्फा इंटू बीटा यानी 3/5 माइनस 1/2। ठीक है, जब इसका ये कीजिएगा एलसीएम ले लीजिएगा 10 आएगा, 5 दूनी 10 3 दूनी 6। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 5 तो 5 ये 10। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर एक्स है ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा -3/10 हो जाएगा। ठीक है, 3/10 हो जाएगा। यहाँ पर 0 ले लीजिएगा, यहाँ पर क्या ले लीजिएगा 0 ले लीजिएगा और यहाँ पर ज्ञात कीजिएगा तो ये आपका 10x स्क्वायर हो जाएगा, ये x हो जाएगा -3 बराबर 0, यानी ये आपका आंसर होगा। किस ऑप्शन में है थोड़ा दिखा दूँ मैं आप लोगों को। 35 नंबर का डी ऑप्शन में दिया है। ठीक है, आपका 36 का डी ऑप्शन होगा। आपको दिख नहीं रहा होगा, हम तुरंत दिखा रहे हैं, आप थोड़ा सा वेट कीजिए। ठीक है, आपको दिख नहीं रहा है नीचे का, नहीं दिख रहा है, ओके ओके ओके, डी ऑप्शन इज विल बी द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सब लोग को दिख रहा है, थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है। ठीक है, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आप लोग का सब समझ में आ रहा है। ओके, देखिए आगे क्वेश्चन है छोड़िए कि px का जो वैल्यू हुआ है वो px ये दिया है। ठीक है, अल्फा और बीटा हो तो देखो ये दिया हुआ है बहुपद, बहुपद के शून्य का अल्फा बीटा। ठीक है, तो अल्फा बीटा दिया है 4/3, तो क्या करोगी सब 4/3 शून्य का अल्फा बीटा है, 4/3 अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग -b/a होता है, b रख लो -b, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। b/a एक्स स्क्वायर का मल्टीपल में 1 है तो ये 3 3 से कैंसिल, 4 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन आपका क्या होगा 37 का ए होगा। ठीक है, ए विल बी द करेक्ट आंसर। कैसे बनाए हम छोटकी, अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है मूलों का योग, मूलों का योग क्या होता है -b/a, तो -b, तो b के जगह पर तो -3 है तो माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस, a के जगह पर तो 1 है तो कैंसिल किए तो 4 आंसर हो गया। एक शून्य को हो तो मान लो किसी बहुपद का 1 0 5 हो तो गुणनखंड क्या होगा, यानी x का वैल्यू 5 दिया है तो x - 5 कर दो, यहाँ 0 कर दो, यही आंसर हो गया। ये ऑप्शन कौन सा ऑप्शन में है हम आपको बता देते हैं। 38 है तो आपका ऑप्शन 5 x - 5, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ये आपका सही है छोड़की, ए ऑप्शन पर टिक कर लेगी सर, ए पर दिया है ए ऑप्शन पर। ये कह रहा है कि आप भाग दीजिएगा तो भागफल क्या होएगा, कहने का मतलब है कि x का पावर 4 है, 2x³ है, 17x स्क्वायर है, 4x + 30 है। ठीक है, को इससे भाग देने के लिए बोल रहा है, भाग ले लेते हैं x² + 2x + -15, इससे इसको भाग देगी सब तो x का पावर 2 लीजिएगा तब न यहाँ x का पावर 4 होगा, तब भागफल क्या होगा। ठीक है, भागफल तो x का पावर 2 होना चाहिए। ऑप्शन थोड़ा देख लेगी सब, x का पावर 2 39 39 का, तो भागफल का घात पूछा है। ठीक है, भागफल का घात, भागफल का घात। ठीक है, भागफल का घात कितना है छोटी 2 2 किस ऑप्शन में दिया हुआ है बी विल बी द करेक्ट आंसर, बी विल बी द राइट आंसर। बहुपद के शून्य का अल्फा बीटा हो तो इसको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, देखो याद करेगी सब a² b² प्लस अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान से सुनेंगे सब, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, इसको इरेज कर देगी सब, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर कीजिएगा तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आएगा a + b के होल स्क्वायर से, लेकिन +2ab कीजिएगा। देखो एक मिनट, a + b का होल स्क्वायर कीजिएगा, a² + b² + 2ab होता है। ओके, हमने ये लिखेंगे तो अल्फा बीटा स्क्वायर यहाँ पर है, इसको इधर करेंगे यानी a + b का स्क्वायर -2 × ab = a² + b²। ठीक है, ये ऐसा भी लिख सकते हैं, यानी एक बार -2ab लिखेंगे और वहाँ से पहले से अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है। ठीक है, इसको इरेज कर रहे हैं। अब देखो अल्फा प्लस बीटा का मतलब मूलों का योग -b/a
5 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कीजिएगा 25 आ जाएगा आपका, डायरेक्टली बता दिए। देखिए 2 को ए बी में से एक ए बी घटाइएगा तो आपका एक ए बी आएगा, यानी मूलों का गुणनफल सी बाई ए 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 बाई ए। अब 25 में से 8 छोटी घटा लेगी तो कितना आएगा? राइट आंसर सी का 25। 40 का थोड़ा देख लीजिएगा। 40 का राइट आंसर आपको लोग का होगा 40 का ए 25। यहाँ पर क्वेश्चन गलत है, यहाँ पर 2 अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है, इसलिए राइट आंसर होगा आप लोग का अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2a b होता है। तो इसका मतलब कि मूलों का जोगफल क्या होता है? b बाई ए होता है, यानी 5/1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 होगा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इतना देखने के लिए धन्यवाद। ये सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जो दिख नहीं रहा है वो वापस कहिएगा, हम बता देंगे। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बस इतना देखने के लिए वीडियो, धन्यवाद।